राजस्थान में हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। जयपुर में पीसीसी गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1 और 2 जून को होने वाली वर्कशॉप की जानकारी दी। डोटासरा ने बताया कि करीब 650 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, साथ ही कम से कम 50% युवा शामिल होंगे। इस दौरान 9 अगस्त को होने वाली 75 किलोमीटर की यात्रा पर चर्चा होगी, साथ ही 2 अक्टूबर से होने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा होगी। इसके साथ ही डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द कभी ऐसा नहीं रहा और इसे बिगाड़ने वालों को भी एक्सपोज करेंगे। भारत में लोकतंत्र खतरे में है। वहीं डोटासरा ने राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम भाजपा की साजिश से चौकस हैं, हम मजबूत हैं, 3 सीट जीतेंगे। अजय माकन जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री जी भी होंगे, तमाम हमारे बड़े नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जो राज्यसभा के या लोकसभा के मंत्री या रहे हैं या वर्तमान में, वो सब लोग इसमें आएंगे और हम लोग चर्चा करके एक भी आदमी इनमें से किसी के पास आय से अधिक की संपत्ति नहीं है क्या? एक के भी नाम कहीं कोई ईडी के ऊपर केस दर्ज नहीं है बीजेपी के लोग? तो ये समझने की जरूरत है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। हम बीजेपी के षड्यंत्र से चौकस है, वो सब काम करेंगे जो इस लोकतंत्र में नहीं करना चाहिए किसी भी दल को, किसी भी सरकार को, वो सारे लोग करेंगे। लेकिन हम मजबूत हैं, हम एक हैं और हम 3 सीट राज्यसभा में जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले। विधायक सचिन पायलट और हरीश चंद्र मीणा एक निजी अस्पताल और मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 1 दिवसीय दौरे पर टोंक पहुंचे और यहां पायलट ने बयान दिया कि कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद 2 अक्टूबर को भारत जोड़ो अभियान की शुरुआत करेंगे और इससे पहले 1 और 2 जून को भारतीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा। और ईआरसीपी के मुद्दे पर बोलते हुए पायलट ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी की समस्या का निराकरण के लिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहिए। काम किया जा रहा है। एक कार्डियक डिपार्टमेंट नया खोला गया है सकरवा हॉस्पिटल में, 50 बेड बढ़ाए गए हैं और जो आधुनिक सेवाएं जयपुर में मिलती थीं आज टोंक में मिलने चालू हुई हैं। और मुझे लगता है कि पिछले 2 साल में जो अनुभव हमारे रहे बीमारियों को लेकर, महामारी को लेकर, हेल्थ सर्विसेज को लेकर, उसमें आने वाले भविष्य में हम लोग तैयार रहें, चाक चौबंद रहें। इसलिए अच्छी आधुनिक और लेटेस्ट जो सर्विसेज हैं, खासकर कार्डियक सर्विसेज, वो इस हॉस्पिटल से मिलेंगी। मुझे खुशी है कि आज यहाँ पे हरीश मीणा जी और मैंने इस जयपुर में विभिन्न मांगों को लेकर बेरोजगारों के आंदोलन मामले में सीएम प्रमुख सचिव कुलदीप राका से मुलाकात हुई और इस दौरान संयुक्त सचिव ललित गुप्ता, सचिव आरती डोगरा भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक उपेंद्र यादव के नेतृत्व में 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई। इसमें अधिकतर मांगों को लेकर वार्ता में सहमति बन गई। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शिक्षा विभाग ने कांस्टेबल भर्ती पेपर लीक मामले में जयपुर के दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। बता दें कि 14 मई को दिवाकर पब्लिक स्कूल से ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने 14 मई को होने वाले पेपर को रद्द कर दिया था। और वहीं इस पूरे मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द होने के साथ स्कूल की मुसीबतें और भी बढ़ सकती हैं। स्कूल की संपत्ति को भी सीज किया जा सकता है। बेरोजगार महासंघ ने संपत्ति जब्त करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने भी इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नकल विरोधी कानून सख्त है और इसमें संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। ऐसे स्कूलों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संपत्ति सीज होने से कोई भी इस तरह की हिमाकत नहीं करेगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में शिक्षा विभाग की टीम दिवाकर स्कूल पहुंची। टीम ने स्कूल की बिल्डिंग पर नोटिस चस्पा किया, साथ ही संस्था प्रधान के पिता को भी नोटिस तामील किया गया। वहीं मामले में कमेटी बनाई जाएगी। फिलहाल स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है। वहीं रीट पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए घर पर उपलब्ध करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। टीम ने जालौर के भीनमाल से रामलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया। आरोपी ने परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को अपने घर पर प्रश्न पत्र पढ़ाया था। वहीं मामले में अब तक 63 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
सरदार शहर में पानी की मांग को लेकर जलदाय विभाग पहुंचे वार्ड 14 के पार्षद पिंटू ने जलदाय विभाग का गेट बंद कर बाहर प्रदर्शन किया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पार्षद धरने पर बैठ गए और इस दौरान जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने समझाइश की कोशिश की। पानी के आश्वासन के बाद पार्षद शांत हुए और समाधान नहीं होने पर फिर से जलदाय विभाग के बाहर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। विभाग वालों से मैं काफ़ी नाराज़ हूँ। जलदाय विभाग वालों को पिछले 1 महीने से मैं ये बार बार फ़ोन करके अवगत करवा रहा हूँ और फ़ोन करने पर भी वो मेरा फ़ोन नहीं उठाते हैं और मुझे पानी के टैंकर के 2 के आश्वासन दे के 1 टैंकर भेजते हैं, वो भी कभी दोपहर को 2 बजे कभी 3 बजे उस टाइम भेजते हैं। विभाग वालों से मैं राजधानी में एसीबी का डबल धमाका देखने को मिला। एसीबी ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए रिश्वतखोरों को अपने शिकंजे में लिया। आपको 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर में टीम ने राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में बाबू नंदकिशोर शर्मा को 1,90,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। साथ ही दलाल को भी ट्रैप किया। आरोपियों ने नर्सिंग स्कूल में सीट बढ़वाने और एडमिशन के एवज में रिश्वत ली थी। वहीं एसीबी ने सीए पुनीत मोहनोत को इनकम टैक्स अधिकारियों के लिए 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो वीज़ा रिन्यूअल नहीं होने की वजह से सऊदी अरब में 25 भारतीय मजदूरों को बनाया गया और टोंक के रहने वाले सोहनलाल बैरवा भी शामिल हुए, जो 15 मई से वहां पर अस्पताल में भर्ती हैं। ये सभी लोग काम करने के लिए सऊदी अरब गए हुए थे। तो वहीं परिजनों ने सरकार से सकुशल घर वापसी की गुहार भी लगाई है। ये परिवार सऊदी अरब के जम्मू शहर में बंधक बनाए गए सोहनलाल बैरवा का है, जो वीजा रिन्यूअल नहीं होने पर वहां फंस गए हैं। सोहनलाल के परिजनों का कहना है कि वो 5 साल से सऊदी अरब की अल जहाज रानी कंपनी में हेल्पर का काम कर रहे हैं। कंपनी ने पिछले 2 साल से उन्हें न तनख्वाह दी और न ही उनका वीजा रिन्यू कराया। उन्हें भारत वापस भी नहीं आने दिया जा रहा है। 15 मई से वो बीमार हैं और उनके साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। आज का 3 साल पहले छुट्टी में आया था, वापिस चले गया। 2 महीना रहकर वो गया, जद का बीमार है। तो मैं सब घर का बहुत परेशान है, तो उसको हमारे पास भेज दो। बाल बच्चा सब दुखी है मैं, तो हमारे पास भेज दे जल्दी से जल्दी। मैं खुद भी उसकी टेंशन में मैं पूरा घर का रोटी पानी खाने छोड़ दिए। यान की तक क्या कहते हैं वहाँ यान कहते हैं भाई इधर कामा नहीं बन रहा, इधर वीजा नहीं बन रहा, तो कैसे भेजे, ऐसे बोलता है उधर। कंपनी क्या कहती है? कंपनी तो सुनाई नहीं कर रही अभी। तो कहाँ अर्जी लगेगी? अब देखो कड़सू लगेगी। तो कितने महीने से उनको पैसा नहीं मिल रहा, वहाँ काम नहीं कर रहे हो? पैसा 7 महीना हो गया पैसा मिला। तो और पहली मतलब दुआएं वहाँ तो चाल रही थी 12 महीना 1.5 साल से। उन्होंने बाद 15-16 तारीख पहले से ज़्यादा बीमार था, तो दुआएं लिया चाह जाओ चाह दुआएं लिया। और ये 15-16 तारीख से तो वो खुद भर्ती हो रहा। हमारे छोरा की शादी थी, तो उसमें बताया नहीं उसने, भाई मैं इतना बीमार हूँ। तो वो बाहर परसों को रोज़ बताया, भाई मेरी बहुत हालत ख़राब है, मेरे को बुलाने की आप कोशिश करो। पापा जी विदेश गए थे 2 पैसे कमाने के लिए, कारीगर का काम करते थे वहाँ पे। अचानक फिर से 4 साल में आए यहाँ पे 2 महीने की छुट्टी लेके, और फिर वापस चले गए। फिर काम धंधा सही चल रहा था पहले तो, फिर पापा को शुक्र हो गई। फिर अचानक उनका वो पैसे भी देने भी बंद हो गए। अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, हक काम भी क्लास कर दिया गया। ऐसे बहुत परेशानी आती गई पापा को, और वो यहाँ फ़ोन करते रहे और ऐसे हमने कार्रवाई की, और फिर उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। अभी तो उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही। इलाज तो अभी तो हो रहा है, कभी कभी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है वहाँ पे। सऊदी अरब में सोहनलाल अकेले नहीं फंसे हैं, उनकी तरह 25 भारतीय और भी फंसे हैं। इन लोगों की तनख्वाह भी रोक दी गई है और वापस घर नहीं आने दिया जा रहा है। वीजा रिन्यू नहीं होने से इन्हें अवैध नागरिक करार दे दिया गया है। कांग्रेस नेता चरमेश शर्मा ने चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और विदेश मंत्री एस जयशंकर से वापस लाने की गुहार लगाई है। सऊदी अरब के यम्बू शहर में 35 लोगों को बंधक बना रखा है, जिसमें 25 भारतीय नागरिक हैं और राजस्थान के टोंक जिले के रहने वाले श्री सोहनलाल बैरवा की हालत बहुत ही गंभीर है।
इनको बंधक बना के रखा गया है, इलाज नहीं करवाया गया। वर्तमान में ये यम्बू के सरकारी चिकित्सालय में जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे हैं। उनको ऑक्सीजन लग रही है, कोई दवाइयाँ नहीं है। और ये सभी 35 लोग बहुत दुखी हैं, जिनमें 25 भारत के रहने वाले हैं, कई लोग राजस्थान से भी हैं। तो भारत सरकार से मांग है, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ आधिकारिक शिकायत दर्ज करवाइए और विदेश मंत्रालय में भी शिकायत दर्ज करवाइए, विदेश मंत्री जी से भी मांग की है कि तत्काल सभी भारतीयों की सकुशल वापसी होनी चाहिए, इनके परिवार के पास भारत लाया जाए। लाखों रुपए की पेनल्टी इनके ऊपर चढ़ा दी गई है। इनका जो रहने का वैध दस्तावेज है, वीज़ा, इकामा, वो समाप्त करवाकर 2-2-2.5 साल से ये अवैध नागरिक वहाँ हो गए। तो इनको पहले लाखों रुपए चुकाना होगा, उसके बाद ये भारत आ पाएंगे। तो भारत सरकार से मांगे कि मानवीय आधार पर तत्काल सभी भारतीय नागरिकों की सहायता करें और जो दूसरे देशों के नागरिक हैं, 10 नागरिक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से, उनकी भी मानवीय आधार पर उनके देशों की सरकार उससे समन्वय करते हुए सहायता की जाए, जिससे सभी लोग सकुशल अपने परिवार के पास पहुंच सकें और इनके जीवन की रक्षा हो सके। भारत में बेरोजगारी और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में विदेशों में चले जरूर जाते, लेकिन बाद में वहाँ फंस जाते हैं और फिर उनका शोषण होता है। फिलहाल इस मामले में जिला प्रशासन सऊदी अरब में भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहा है। सोहनलाल के इलाज के लिए बेहतर प्रबंध कराने सहित उसकी जल्द से जल्द वतन वापसी की पूरी कोशिश की जा रही है। टोंक से इंडिया न्यूज के लिए वहजात अख्तर की रिपोर्ट। भिवाड़ी में एक प्रिंसिपल के साथ पिटाई का मामला सामने आया है, जिसमें प्रिंसिपल पर उनकी पत्नी क्रिकेट बैट से हमले कर रही है और प्रिंसिपल जान बचाते इधर उधर भाग रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। में एक महिला क्रिकेट बैट से युवक को पीटती नजर आ रही है। एक के बाद एक लगातार हमले से डरा सहमा युवक कभी गेट की तरफ भाग रहा है तो कभी दूसरे कमरे की तरफ, लेकिन महिला का वार कम नहीं हो रहा है। पहले वो बैट से पीटती है, फिर बाद में रोटी बनाने वाले लोहे के तवे को लेकर आती है और पीठ और पैरों पर कई बार मारती है, लेकिन युवक डरा सहमा वहीं खड़ा रहता है। अब हम इस वीडियो की सच्चाई के बारे में आपको बताते हैं, आखिर ये पूरा माजरा क्या है। दरअसल ये वीडियो राजस्थान के भिवाड़ी का है और जो युवक पिट रहा है वो सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल है। जो एक के बाद एक इन पर हमले कर रही है वो है इनकी धर्मपत्नी। महाशय ने 7 साल पहले प्रेम विवाह किया था, मगर उसका अंजाम ये होगा कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। किसी कारण के और बिना किसी के वो झगड़ने लग जाती है और बाद में वो कभी जो भी उसको हथियार मिलता है, जो भी घर में चीज़ें मिलती हैं उनसे मारने लग जाती है। कभी पाइपरिंग से, कभी बैट से बच्चे के, और हमेशा लड़ती और झगड़ती रहती है। एक अध्यापक के नाते हूँ जो कभी भी एक नारी का सम्मान करता हूँ, जिसने कभी भी उल्टा अपने कानून हाथ में नहीं लिया और कभी नारी का सम्मान करते हुए कभी भी उसके ऊपर उल्टा हाथ नहीं उठाया। कभी पत्नी सुमन के अत्याचार से परेशान प्रिंसिपल ने अपनी सुरक्षा के लिए भिवाड़ी कोर्ट में सुरक्षा की गुहार लगाई है। पहली बार ऐसा मामला हमारे सामने आया है कि आज पुरुष के ऊपर एक अत्याचार हो रहा है और ये समाज में इतना घिनौना अपराध है कि आप सहन भी नहीं कर सकते हो। अजीत जी एक सरकारी स्कूल में अध्यापक के पद पर कार्यरत है और इन्होंने अपनी गृहस्थी बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं ये अपने, ठीक है, और जिसके उसमें हम अपना एक परिवाद न्यायालय में लेकर आए हैं। हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं हम, राजस्थान हाई कोर्ट में भी। ठीक, तो किस नाम के अध्यापक हैं जिनका 202 सीआरपीसी का एक जांच न्यायालय से प्राप्त हुआ है। थाना फूलबाग के अंदर श्री नरेश कुमार एएसआई तफ्तीश कर रहे हैं और 6 महीने में 7 तारीख को उनकी रिपोर्ट न्यायालय को दोबारा करनी है। परिवादियों को बुला रखा है, बयानों के बाद के अंदर स्थिति क्लियर होगी। और मारपीट करना, एएसआई ने बताया कि भी अध्यापक के साथ उनकी धर्मपत्नी मारपीट कर रही है, लेकिन अभी बयान नहीं हुए। प्रिंसिपल साहिब को नहीं पता था कि जिस लड़की से उन्होंने प्रेम विवाह किया था वो बाद में इतनी बदल जाएगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सवाई माधोपुर में बनास नदी में अवैध बजरी खनन समेत अन्य मुद्दों को लेकर महापंचायत हुई और इसमें राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने शिरकत की। मीणा ने अवैध खनन में ठेकेदारों के साथ प्रशासन और पुलिस की मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने लीज के अलावा नदी में हो रहे अवैध बजरी खनन की रोकने की मांग कर प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। साथ ही कहा कि कार्रवाई नहीं होने पर 10 जून से सुरेली रेलवे स्टेशन पर आंदोलन शुरू होगा। उन्होंने कहा कि आंदोलन के लिए वे रेलवे ट्रैक पर भी सो सकते हैं। बता दें कि बनास नदी में
में बजरी खनन को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा है। ठेकेदार की ओर से निर्धारित लीज के बाहर कई स्थानों पर जबरदस्त अवैध खनन किया जाता है। महापंचायत के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भरतपुर के कामा में प्रशासन शहरों के संग अभियान का कैंप के नाम पर दिखावा हो रहा है। कैंप के दौरान अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी से नदारद दिखते हैं। मामले में सब्जी मंडी समिति अध्यक्ष नरोत्तम सैनी ने कैंप में पहुंचकर इसका विरोध जताया। बता दें कि कैंप के दौरान सिर्फ 6 लोगों ने ही पट्टे के लिए आवेदन जमा किए। अजमेर में मानसून की दस्तक से पहले नगर निगम ने नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का ठेका दे दिया है, लेकिन ठेकेदार इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। शहर में नाले गंदगी से अटे पड़े हैं। जनप्रतिनिधियों को बारिश आने से पहले नालों की सफाई पर ध्यान देने की जरूरत है। वार्ड 43 की पार्षद काजल यादव ने बताया, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी को इस इलाके की सुध नहीं आती है। महापौर ब्रजलता हाडा को समस्या बताने के बाद भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पार्षद ने बताया कि वार्ड 43 में एस्केप चैनल का नाला गुजर रहा है और इसका मरम्मत कार्य 3 महीने से बंद है। पिछले 1 साल से ये कार्य जारी है और इलाके में रह रहे लोग गंदगी और बदबू से परेशान है। फिलहाल 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। चैंपियंस तो